नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हाई एकेडमी में। दोस्तों, आपके लिए एक मैं नई क्लास लेके आ गया हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के जो नवीनतम जो पैटर्न है उस पर आधारित एमसीक्यू सीरीज की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या है, टॉपिक वाइज अपना सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो हमने कल की क्लास में जो था हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो आज जो ज्यादातर हमारे जो प्रश्न हैं वो यमुना नदी प्रवाह तंत्र के बारे में है। और यहाँ पर हम ज्यादातर जो प्रश्न है वो हम कथनात्मक प्रश्नों पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये ज्यादातर टाइम टेकिंग होते हैं। क्योंकि इसमें आपको लगभग कम से कम नहीं भी पढ़ना होता है तो 4 से 5 लाइनें पढ़नी होती हैं। उन कथनों को आपको वेरीफाई करना होता है, तब जाके आप यहाँ पर आंसर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप वो नहीं है कि एक क्वेश्चन पूछा गया उसमें 4 ऑप्शन है तो वहाँ पे टिक करना थोड़ा सा इजी रहता है। जो एक कथनात्मक विचार हैं जहाँ पर हम कथनों पर विचार करते हैं, काफी ज्यादा अब पूछे जाने लग गए हैं यूके ट्रिपल एससी के पेपर में। तो दोस्तों, ज्यादा हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज के हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यमुना नदी महान हिमालय के बंदरपूंछ पर्वत के यमुनोत्री कांठा से निकलती है। हाँ, जो यमुना नदी है दोस्तों, जो ये यमुना नदी है ये निकलती है आपका कहाँ से? बंदरपूंछ पर्वत के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद बोले या फिर यमुनोत्री कांठा है, कांठा बोल सकते हैं, तो वहां से ये निकलती है। सेकंड है यहाँ पे, बंदरपूंछ पर्वत के अंतर्गत केवल 2 शिखर आते हैं। तो यहाँ पर 2 शिखर आते हैं, एक यमुनोत्री कांठा और बंदरपूंछ पर्वत। ये गलत है, इसके अंदर 2 शिखर नहीं दोस्तों, 3 शिखर आते हैं। क्या आते हैं? 3 शिखर आते हैं। एक आपका यमुनोत्री कांठा हो गया, एक बंदरपूंछ हो गया, और एक आपका हो गया कौन सा? श्रीकंठ। ठीक है, एक हो गया आपका श्रीकंठ। तीसरा यहाँ पर कथन है, पुराणों में यमुना को सूर्यपुत्री, यम की बहन व कालिंदी कहा गया है। हाँ, पुराणों में सूर्यपुत्री, यम की बहन या फिर कालिंदी कहा गया है। और अगर हम बात करें, इसको कृष्ण की पटरानी भी कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? कृष्ण की पटरानी। ठीक है, कृष्ण की पटरानी भी कहा गया है। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा कथन है ये गलत है। तो यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है? उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर 1 और 3 कथन सत्य हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, केवल 1 और 3। ठीक है, 1 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पे 57, सूची एक में नदी है और सूची जो 2 है उसमें यमुना के संगम स्थल हैं, उनको सम्मिलित करना है। तो दोस्तों, जो हमारी हनुमान गंगा है, अगर हम बात करते हैं हनुमान गंगा की, तो हनुमान गंगा यहाँ पे क्या है अच्छा, यमुना में संगम। तो यमुना नदी में संगम कहाँ पे होता है? जैसे कि आपकी यमुना नदी है जो कि आपकी कहाँ से निकली है? बंदरपूंछ पर्वत से। बंदरपूंछ पर्वत के, हम बंदरपूंछ पर्वत लिख देते हैं। यहाँ पे आप यमुनोत्री कांठा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यमुनोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद। तो इसमें पहले जो हनुमान गंगा आती है, हनुमान गंगा कहाँ पे मिलती है? हनुमान गंगा मिलती है आपकी खरसाली में। कहाँ पे? खरसाली में हनुमान गंगा। ठीक है, हनुमान गंगा मिलती है कहाँ पे? हरसाली में। और जो रिखनाड़ नदी है, रिखनाड़ नदी जो मिलती है ये आती है आपका यहां से। रिखनाड़, रिखनाड़ नदी जो है ये मिलती है आपकी कहाँ पे? लाखा मंडल में। कहाँ पे? लाखा मंडल में। तीसरी आपकी टोंस नदी। तो टोंस नदी 2 नदियों से मिलकर बनती है, तो ये टोंस नदी कहीं यहाँ पर आके मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं दोस्तों कालसी। क्या कहते हैं? कालसी। क्या कहते हैं? कालसी। और जो चौथी नदी है आसन नदी, जो आसन नदी है ये आपका यहाँ पे जो डाक पत्थर बैराज है, डाक पत्थर बैराज, डाक पत्थर बैराज। ठीक है, तो जो ये शक्ति नहर गई है ना, इस शक्ति नहर में जाके क्या मिलती है? यहाँ पे आती है आसन नदी। आसन नदी, आसन नदी कहाँ पे मिलती है? आसन नदी मिलती है आपका रामपुर मंडी, देहरादून में। कहाँ पे? रामपुर मंडी, देहरादून में। वह कौन सी नदी है जो रामपुर मंडी में यमुना नदी से मिलती है? वह है आपके कौन? आसन नदी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे पहले का हो गया क्या है? पहले का हो गया आपका हरसाली, ए का 2, एंड बी रिखनाड़ जो लाखा मंडल में मिलती है,
और आपका सी टोंस नदी जो कि कालसी में मिलती है, और जो डी आसन नदी आपकी रामपुर मंडी देहरादून में मिलती है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन नदी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो कौन नदी है, कौन नदी रूपिन और सुपिन नदियों से मिलकर बनी है, यह आपका सही कथन है। तो यहाँ पे हमें कौन सा कथन असत्य है ये पूछ रहा है। तो ये कथन सत्य है कि जो टोंस नदी है ये रूपिन और सुपिन नदियों से मिलके बनी है। जो रूपिन नदी है ये आपकी हिमाचल प्रदेश से निकल के आती है, और जो सुपिन नदी है दोस्तों ये निकलती है आपकी स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से। ठीक है, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है। सुपिन नदी स्वर्गारोहिणी हिमनद से निकलती है, जबकि रूपिन नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ये भी आपका सत्य कथन है। पुराणों में रूपिन को उपजला एवं सुपिन को जला कहा गया है। तो यहाँ पर जो ये आंसर है ये गलत है, क्योंकि जो आपका रूपिन है, रूपिन को जला कहा गया है। ठीक है, रूपिन को जला कहा गया है, सुपिन को उपजला कहा गया है। रूपिन को क्या कहा गया है, जला कहा गया है, और सुपिन को क्या कहा गया है, उपजला कहा गया है। तो यहाँ पे जो शब्द हैं ये आगे पीछे कर दिए गए हैं, तो थोड़ा सा इनको आपको ध्यान रखना है। सुपिन को क्या कहा गया है, रूपिन को जला, और सुपिन को उपजला कहा गया है। तो यहाँ पर असत्य कथन कौन सा है, तो जो असत्य कथन है वो आपका केवल 3 है। तो यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। तो यहाँ पे एक कथन है आपका अभिकथन जो है वो है, पुरोला घाटी को कमल नदी का वरदान कहा जाता है। यानी कि जो पुरोला घाटी है, पुरोला घाटी को क्या कहा जाता है, कमल नदी का वरदान कहा जाता है। कारण दिया है, कमलगाड़ यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है। हाँ, ये सत्य है कि सहायक नदी है, जो पुरोला घाटी के कृषि एवं जनजीवन का मुख्य आधार है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कारण दिया गया है कि जो कथन है वो क्या सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ए और आर दोनों सत्य है। हाँ, कि ये पुरोला जो घाटी है, पुरोला घाटी यहाँ पर अगर जो नौगांव जगह है, जो आपकी यमुना नदी यहाँ से आ रही होती है, ये यमुना नदी आ रही है। ठीक है, यमुना नदी, और जो ये कमलगाड़ आती है, कमलगाड़ आती है, ये जो कमल नदी आती है ये कहाँ पे मिलती है आपको, आपका ये मिलती है आपका नौगांव पुरोला में। कहाँ पे, नौगांव पुरोला में। ठीक है, तो ये कथन सत्य है कि जो पुरोला घाटी को कमल नदी का वरदान कहा गया है। ठीक है, और कमलगाड़ यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है। हाँ, यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो पुरोला घाटी, यानी कि जो पुरोला घाटी का जो कृषि और जनजीवन है उसका मुख्य आधार है। दोनों कथन सत्य है, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या है। हाँ, जो आर है वो ए की सही व्याख्या है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, सूची 1 में भागीरथी की सहायक नदियां को सूची 2 संगम स्थल से सुमेलित कीजिए। अब भागीरथी की सहायक नदियों की अगर हम बात करें, जाड़ गंगा, जो जाड़ गंगा है दोस्तों ये कहाँ पे मिलती है, ये मिलती है आपका भैरव घाटी में। अभी हाल ही में पटवारी में ये प्रश्न पूछा गया था कि भैरव घाटी पर कौन सी नदी का संगम होता है, भागीरथी में कौन सी नदी का संगम होता है, कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था, जिसका आंसर भैरव घाटी था। ठीक है, जाड़ गंगा यानी कि जाह्नवी जो नदी है, जाह्नवी नदी आपकी मिलती है भागीरथी में, कहाँ पे, भैरव घाटी में मिलती है। और जो 80 जहां पर जलंधरी है, कंकोड़ा गाड़ है, कंकोड़ा गाड़ मिलती है आपकी किससे, जलंधरी नदी, या फिर इसको हम जलधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जलधी भी कहते हैं। ये मिलती है आपका कहाँ पे, हरसिल में। यानी कि आपका ए का 2 हो गया, बी का आपका 4 हो गया। 80 गंगा, जो आपकी 80 गंगा है दोस्तों, ये 80 गंगा मिलती है आपकी गंगोरी में। यानी कि जो 80 गंगा है ये मिलती है गंगोरी में। और जो सिया गंगा है, जो सिया गंगा है ये मिलती है आपकी कहाँ पे, झाला में। ठीक है, सिया गंगा कहाँ मिलती है, झाला में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 61 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मौड़मिला अलगार नदी यमुना पुल के पास, ये सत्य है। और खूनीगाड़ व मीनागाड़ तो उसकी सहायक नदियां हैं। हाँ, जो खूनीगाड़ है और एक आपका मोनागाड़ है,
ये मीना नहीं है, मोनागाड़ है, ठीक है। ये जो मोनागाड़ है टोस की सहायक नदियां हैं, ये भी आपका सही कथन है। टोस नदी घाटी राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित नदी घाटी है, हाँ, ये भी आपका सही है। जो पावर नदी और टोंस का संगम है वो कालसी में है। जो पावर नदी है और जो टोंस का संगम है ये कालसी में नहीं होता। कालसी में दोस्तों यमुना का संगम होता है, या फिर हम कह सकते हैं यमुना और टोंस का संगम होता है कालसी में, ठीक है। यमुना और टोंस का संगम होता है कहाँ पे, आपका कालसी में, ठीक है। तो जो पावर नदी और टोंस नदी है, इन दोनों का जो संगम होता है ये होता है आपका कहाँ पे, ट्यूनी में। जब आप क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं टोंस नदी, तो टोंस नदी में यहां से निकल के आती है कुछ इस तरीके से, इसमें पावर नदी, ठीक है, जो त्यूनी में मिलती है किससे, टोंस नदी से, ठीक है। त्यूनी में मिलती है टोंस नदी से। ये आपका आराकोट क्षेत्र से आती है, कहां से, आराकोट क्षेत्र से आती है, ठीक, आराकोट क्षेत्र से आती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पे 62, काली नदी तंत्र के संगम स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काली नदी के बारे में मैं सोच रहा था अगले इसमें पढ़ाऊंगा, पर हाँ यहाँ पे प्रश्न आ गया तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कुठियांगटी नदी गुंजी में काली नदी से मिलती है। जो आपकी पहली जो सहायक नदी है काली नदी की, कौन सी, कुठियांगटी। कुठियांगटी जो नदी है ये गुंजी में मिलती है, ये कथन सत्य है। गौरी गंगा का संगम जौलजीबी पिथौरागढ़ से होता है। जो गौरी गंगा है, गौरी गंगा का जो संगम होता है, तो जो संगम है वो जौलजीबी पिथौरागढ़ में होता है, ये कथन भी आपका सत्य है। पूर्वी धौली गंगा तवा घाट में काली नदी से मिलती है, हाँ, जो पूर्वी धौली गंगा है तवा घाट यानी कि जो आपका जिसे हम स्यालपथ भी कहते हैं या फिर खेला गांव भी कहते हैं, यहाँ पर काली नदी से मिलती है। और जो लधिया नदी है, काली नदी का संगम चूका चंपावत में होता है। इसमें से चारों कथन सत्य हैं। आप अगर काली नदी तंत्र पढ़ोगे तो काली नदी तंत्र में दोस्तों हम काली नदी की जो सहायक नदियां पढ़ते हैं, जिसमें से आपका कुठियांगटी नदी हो गया, एक तो कुठियांगटी नदी हो गया। जो इसमें सेकंड जो नदी मिलती है इसमें, वो आपकी पूर्वी धौली गंगा हो गई, कौन सी, पूर्वी धौली गंगा हो गई। और जो तीसरी है वो आपकी होगी गौरी गंगा, गौरी गंगा। चौथी होगी आपकी सरयू। और पांचवी हो गई आपकी कौन सी, इसमें आती है एक लोहावती नदी, लोहावती नदी। और एक छठी आती है इसमें कौन सी, इसमें आती है लधिया नदी, लधिया नदी। तो यहां पर हमने अभी जो पढ़ा, जो कुठियांगटी नदी है ये कहां पर संगम होता है, इसका गुंजी में संगम होता है। जो पूर्वी धौली गंगा है, पूर्वी धौली गंगा का आपका कहां पर होता है, ये होता है आपका तवा घाट और खेला गांव में। और जो गौरी गंगा है इसका जौलजी में होता है। और जो सरयू नदी है, जो ये सरयू नदी है, इसका जो संगम होता है ये होता है आपका पंचेश्वर में, कहां पे, पंचेश्वर में। और जो लोहावती नदी है इसका जो संगम होता है ये होता है गढ़मुक्तेश्वर में, कहां पे, गढ़मुक्तेश्वर में। और जो लधिया नदी है ये चूका चंपावत में इसका संगम होता है काली नदी से, ठीक हो गया। अगला प्रश्न है, यमुना नदी प्रवाह के प्रवाह पथ के संबंध में उत्तर से दक्षिण स्थानों का सही क्रम क्या है। उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, तो उत्तर से अगर हम दक्षिण की बात करें तो यमुनोत्री आता है, सबसे पहले यमुनोत्री आता है, फिर खरसाली आएगा। खरसाली क्यों, खरसाली में मैंने आपको बताया था अभी हनुमान गंगा मिलती है। फिर उसके बाद आता है लाखा मंडल जिसमें रिखनाड़ नदी मिलती है। फिर कालसी में मिलती है आपको कौन सी नदी, इसमें मिलती है टोंस नदी। फिर धालीपुर से क्या होता है, जो धालीपुर है दोस्तों, धालीपुर राज्य से यमुना क्या होती है, देहरादून से बाहर हो जाती है। हम बात करें उत्तर से दक्षिण की, तो यमुनोत्री से लेके फिर खरसाली आती है, फिर लाखा मंडल, फिर कालसी, फिर धालीपुर, ठीक है। ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, टोंस नदी उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए 148 किलोमीटर बहने के बाद डाक पत्थर कालिसी के बीच यमुना से मिल जाती है। हाँ, ये कथन सत्य है कि जो टोंस नदी है वो उत्तराखंड का और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए 148 किलोमीटर बहती है। और डाक पत्थर के बीच क्या होती है, जो मतलब कालसी के पास, डाक पत्थर के पास क्या होता है, ये यमुना से मिल जाती है। ये कथन सत्य है। और राज्य के अंदर यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी
आसन नदी है। जो अगर हम बात कर रहे हैं राज्य के अंदर यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक जो नदी है वो है आपका कौन सी, वो है टोंस नदी। ठीक है, वो है टोंस नदी। कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो टोंस नदी है वो इसकी क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है।